कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम रोचीज थ्योरम के एग्जाम्पल कर रहे थे। हम एग्जाम्पल कर रहे थे z⁻7 माइनस 5z³ प्लस 12 इज इक्वल टू 0, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2। इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लें इसकी, उसमें मैंने इसका फर्स्ट एग्जाम्पल करवाया है, फर्स्ट पार्ट करवाया है। अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। रोची थ्योरम के से मुझे इस नंबर ऑफ़ जीरोज़ बतानी है इस पॉलिनोमियल की, इस कंटूर के इनसाइड। ठीक है, इस कोई भी कंटूर है, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, इस क्लोज्ड के अंदर फंक्शन की कितनी जीरोज़ एग्जिस्ट करेंगी। इसका क्या मेथड है, ध्यान से दोबारा सुनेंगे। एफ को आप लास्ट वाला जो भी आपका कांस्टेंट सिर्फ वो मान लीजिए, और जो बाकी जो भी पॉलिनोमियल का पार्ट बच गया उसे जीजेड लेट कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर जेड की जगह जो भी जेड दिया हुआ है, जिस कंटूर के अंदर आप बात कर रहे हैं, जेड की जगह वो वैल्यू पुट कर दीजिए। ये टेकिंग मॉड क्वांटिटी लेंगे तो सारी नेगेटिव क्वांटिटीज़ भी पॉजिटिव हो जाएंगी। f5 मॉड ऑफ z³ बन गया। जब आप z की जगह 2⁻7 प्लस 2 जेड की मॉड z की जगह कितना रिप्लेस करेंगे, 2। मॉड z की जगह मैंने 2 रिप्लेस किया, 2 + 5 2⁻3 हो गया। यहाँ 2⁻7 है प्लस 5 2⁻3 हो गया। ये क्वांटिटी fz से ज़्यादा आएगी। हमें इस तरीके से इसको सेट करना है, fz और gz यानी गिवन फंक्शन को इस तरीके से ब्रेक करना है fz और gz में कि fz की मोड वैल्यू ज़्यादा रहे। लेकिन यहाँ तो fz की मोड वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई gz से, यानी जो हमने इस तरीके से ब्रेक किया ये हमारा रॉन्ग है। हम दोबारा शुरू करेंगे। अब लास्ट के 2 टर्म्स ले लीजिए। ठीक है, fz को पहले हमने सिर्फ ये ट्राई किया था, अब हम fz को लेंगे -5z³ प्लस 12। मैं मोड ऑफ fz लूँगी तो मोड ऑफ fz क्या बन जाएगा, 5 मोड ऑफ z³ प्लस 12। ठीक है, ये बन जाएगा 5। z की जगह 2 रिप्लेस करेंगे क्योंकि इस कंटूर में बात कर रहे हैं। अगर यहाँ 2 की जगह 1 दिया होता तो मोड z की जगह 1 रिप्लेस करते, अगर 3 दिया होता तो 3 रिप्लेस करते। ठीक है, 5 z की जगह 2⁻3 आ गया प्लस 12। ठीक है, और यहाँ पर हुआ मोड ऑफ gz। मोड ऑफ gz कितना हो गया, 2⁻7। अब भी ये क्वांटिटी बड़ी आ रही है fz से, यानी हमने जो ये पार्टीशन किया है, इस तरीके से ब्रेक किया है गिवन पॉलिनोमियल को, ये भी रॉन्ग है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे fz को लेना पड़ेगा z⁻7 माइनस 5z³ और gz को लेना पड़ेगा सिर्फ 12। ऐसे ले लीजिए रिवर्स। ठीक है, तो मोड ऑफ fz कितना हो गया, मोड ऑफ z⁻7 प्लस 5 मोड ऑफ z⁻3 और मोड ऑफ gz कितना हो गया, 12। अब ये हमारा सेट आ गया। अब fz की नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितनी है, 7। तो fz प्लस gz यानी इस पूरे फंक्शन की भी नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितनी होगी, 7 इनसाइड दिस कंटूर। ठीक है, इस कंटूर के अंदर। वैसे तो हमें पता है इस फंक्शन की कितनी नंबर ऑफ़ जीरोज़ हैं, 60 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो 7 जीरोज़ होंगी। लेकिन वो सारी जीरोज़ कहाँ होंगी, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में। उस 7 जीरोज़ में से कितनी जीरोज़ इस कर्व के अंदर लाई कर रही हैं, हमें ये चेक करना था। तो हम रोची थ्योरम से ये चीज़ बता पाते हैं कि इस कर्व के अंदर इस फंक्शन की कितनी जीरोज़ लाई कर रही हैं। रोची थ्योरम से हमें पता लगा इस कर्व के अंदर इस फंक्शन की 7 जीरोज़ इस कर्व के अंदर आ रही हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए pz हमें पॉलिनोमियल दी हुई है z⁻10 माइनस 6z⁻7 प्लस 3z³ प्लस 1। मॉड ऑफ z कितना है, इज इक्वल टू 1। मुझे इस पर चेक करना है कि इस कर्व के अंदर फंक्शन की कितनी जीरोज़ आ रही हैं। ठीक है, आप fz को आप ये काम वर्बली भी कर सकते हैं। fz को मैंने सिर्फ 1 माना और यहाँ पर मैं z की जगह 1 रिप्लेस करूँ तो 1 + 6 + 3। ये ऑब्वियस हमें दिख रहा है कि ज़्यादा हो गया, तो हम इसे gz नहीं मान सकते। अब इन दोनों को fz मान लीजिए। fz मानूंगी, fz हुआ 3 + 1 यानी 4, gz कितना हुआ 1 + 6 7। अब भी gz ज़्यादा आ रहा है, तो यानी fz इन तीनों को मान लीजिए। ठीक है, जब 1 के केस में तो बहुत इजी है, सिर्फ z की जगह आपने 1 रिप्लेस करके देखना है कि लास्ट में से कितनी क्वांटिटीज़ का सम पहले वाली क्वांटिटी से ज़्यादा आ रहा है। अगर मैं पहले सिर्फ ये क्वांटिटी लेती हूँ
तो ये सम कम है इन सब से। अगर मैं पहले लास्ट वाली 2 क्वांटिटीज़ लेती हूँ तब भी इन दोनों का सम इन दोनों के सम से कम है, तो मुझे ये 3 क्वांटिटीज़ लेनी पड़ेंगी। मुझे FZ सिलेक्ट करना पड़ेगा, -6Z7 + 3Z³ + 1। तो मोड ऑफ FZ मेरा क्या हो गया, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। 6 और Z की जगह 1 रखा तो यानी 6 + 3 + 1 यानी 10 हो गया। GZ हम किसे मानेंगे, जो बच गया, GZ बच गया Z⁻10 दैट इज़ 1। ठीक है, मोड ऑफ FZ मोड ऑफ GZ कम हो गया मोड ऑफ FZ से, यही हमें लाना था। अब हम रोची थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कि जितनी FZ की नंबर ऑफ़ जीरोज़ होंगी उतनी ही FZ + GZ की, FZ की जितनी नंबर ऑफ़ जीरोज़ होंगी FZ + GZ की उतनी ही नंबर ऑफ़ जीरोज़ इस कर्व के अंदर लाई करेंगी। ठीक है, तो FZ के पास कितने नंबर ऑफ़ जीरोज़ हैं, 7। ठीक है, यानी